इस साल फरवरी में डैनी को वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण लास वेगास के स्प्रिंग माउंटेन ट्रीटमेंट सेंटर में थेरेपी के लिए जाना पड़ा। यहाँ डैनी की थेरेपी 1 वीक तक चलने वाली थी। डैनी का साथ देने के लिए डैनी का फ्रेंड जॉन भी वहाँ गया हुआ था। इस हॉस्पिटल की बनावट कुछ इस प्रकार है कि इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक बच्चों का विंग, यहाँ छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, बीच में एक हॉलवे और राइट साइड में अडल्ट का विंग, यहाँ नॉर्मल अडल्ट का ट्रीटमेंट होता है। एक रात की बात है, डैनी अपने रूम में सो रहा था और जॉन बाहर हॉलवे में अपने फोन पर था कि उसकी नजर हॉलवे में घूम रही एक छोटी सी लड़की पर गई। उसके लंबे काले बाल थे और वो बार बार स्माइल कर रही थी। कुछ देर बाद वो छोटी सी लड़की वहीं हॉलवे में ही बने एक दूसरी लड़की के रूम के बाहर खड़ी हो गई और अंदर ही देखने लगी। पहले तो जॉन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जॉन को लगा कि शायद ये लड़की यहाँ की कोई पेशेंट होगी और अपने रूम से घूमते घूमते बाहर आ गई होगी। फिर उसने गार्ड की तरफ देखा तो वो अपने चेयर पर सोया हुआ था। नो वंडर कि ये बच्ची अपने रूम से बाहर निकलकर घूम रही थी। इसके बाद वो छोटी सी लड़की हॉलवे में बने कई रूम से होते हुए डैनी के रूम में आई और एक कोने में खड़े होकर डैनी को घूरने लगी। जॉन वहीं गेट के बाहर से ही इस लड़की पर नजर रख रहा था। तभी ये लड़की डैनी के सर के पास गई और वहीं खड़ी होकर उसे कुछ बोलने लगी। लड़की को ऐसी रात में पूरे हॉस्पिटल में घूमता देख जॉन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने चला गया। उसने जाकर सिक्योरिटी गार्ड को नींद से जगाया और बताया कि कैसे एक लड़की अपने रूम से बाहर निकलकर पूरे हॉस्पिटल में घूम रही है और दूसरे पेशेंट्स के रूम में जाकर उन्हें परेशान कर रही है। ये सुनकर वो गार्ड उठ खड़ा हुआ और जॉन के साथ मिलकर उस बच्ची को ढूंढने लगा। दोनों उस बच्ची को ढूंढते हुए डैनी के रूम में आए, लेकिन तब तक वो बच्ची यहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद वो दोनों मिलकर पूरे हॉस्पिटल में उस बच्ची को ढूंढने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बच्ची कहीं गायब ही हो गई थी। जॉन ने गार्ड से कहा कि एक एक रूम में जाकर सोते हुए पेशेंट्स को परेशान करने से अच्छा है कि हम सिक्योरिटी कैमराज में ही चेक कर लें। वो दोनों हॉस्पिटल के सिस्टम पर गए और रिवाइंड कर उस समय से देखने लगे जब पहली बार जॉन को वो बच्ची दिखी थी। रिकॉर्डिंग देखकर जॉन की हवाइयां उड़ गईं। उसने जिस बच्ची को अपनी आंखों के सामने घूमता देखा था वो तो पूरी रिकॉर्डिंग में कहीं भी नहीं थी। जॉन को लगा कि शायद ये उसका कोई वहम रहा होगा। उसने गार्ड से माफी मांगी और डैनी को आकर सारी बातें बताईं। अगली सुबह डैनी ने जब अपनी नर्स से उस बच्ची के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि वो ज्यादा तो नहीं जानती, पर किड्स विंग में रहने वाले बच्चे कई बार किसी चीज को देखकर डर जाते हैं। और एक बार तो एक बच्चा इतना डर गया था कि वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा था, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं अपने कॉलेज के समय में अपने शहर के एक लोकल होटल में नाइट शिफ्ट किया करती थी। मेरा काम उस समय ज्यादा कुछ नहीं, बस कस्टमर्स की एंट्री कराना और लॉन्ड्री वर्क देखना था। एक दिन की बात है, रात के 3 बजे करीब एक आदमी हमारे होटल पर आया। होटल के स्टाफ और कस्टमर की सिक्योरिटी के लिए होटल के गेट पर एक टेलीफोन लगा हुआ था, जिससे कि वो बिना होटल के अंदर आए लॉबी में बात कर सके। ये हमारे होटल का रूल था। अगर कोई कस्टमर हमारे होटल में रहने के लिए आता भी था तो उसे उस टेलीफोन से अंदर होटल के स्टाफ से जो भी सर्विसेज लेनी होती थी उसका डिस्क्रिप्शन पहले ही बताना होता था। खैर, आज बारिश काफी तेज हो रही थी। मुझे उस आदमी का चेहरा तो ठीक से नहीं दिखा, लेकिन वो फोन पर बार बार इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस बोल रहा था। मैं कुछ देर तक उसकी बातें समझने की कोशिश करती रही, फिर उसे होटल के अंदर आने दिया। होटल के अंदर आने के बाद उस आदमी के जैसे तेवर ही बदल गए। वो अंदर आते ही मुझे अजीब तरह से घूरने लगा। मैं लगातार उससे सवाल पूछे जा रही थी कि उसे क्या हुआ है और उसे किस प्रकार की मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, लेकिन वो जैसे मेरी सारी बातों को जानबूझकर इग्नोर किए जा रहा था। तंग आकर मैंने उससे कहा कि बस अब मैं पुलिस को कॉल करने जा रही हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो वापस से गिड़गिड़ाने लगा और अंदर ही थोड़ी देर रुकने देने के लिए बोलने लगा। मैंने उसको लगभग 20 मिनट तक वहीं लॉबी में रुकने दिया। 20 मिनट बीत जाने के बाद मैंने उसको होटल से बाहर जाने को कहा, लेकिन वो फिर से ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो बस मुझे अजीब तरीके से घूरे जा रहा था। ऐसा करते करते लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। इस बार मैंने उसके सामने ही अपना फोन बाहर निकाला और पुलिस का नंबर डायल कर दिया। मुझे ऐसा करता देख उसने कहा, अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं जा रहा हूँ, पुलिस को फोन मिलाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, हाँ तो निकलो फिर। उस आदमी के जाने के बाद मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर उस आदमी के बारे में बताया कि वो कैसे मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था। मेरे इतना बोलते ही मेरे बॉयफ्रेंड ने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने उस आदमी के मगशॉट भी भेजा जो पुलिस वालों ने उसे पकड़ने के बाद उसे खड़ा करके खींचा था। उसने बताया कि यह आदमी सेक्सुअल असॉल्ट के साथ साथ कई केसेस में जेल जा चुका है और अभी ये बेल पर बाहर है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता। मेरा बॉयफ्रेंड उस समय होमलेस शेल्टर में काम किया करता था। उसने बताया कि यह आदमी वहां पर रहने वाली लड़कियों को अजीब तरीके से घूर रहा था, जिसके बाद शेल्टर वालों ने इसकी कंप्लेन भी की थी और उसके बाद पुलिस वालों ने इसका बेल कैंसिल करके इसको ढूंढना चालू कर दिया था। ये फोटो आज से कुछ दिन पहले क्रिस नाम के यूजर ने इंटरनेट पर शेयर की, जिसके बाद इसके देखने वालों के होश उड़ गए। फोटो में दिख रही कार क्रिस के फ्रेंड मैक्स की है, जिसका कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट हो गया था। बात यूं है कि आज से कुछ दिन पहले मैक्स रात को अपने ऑफिस से घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसकी कार का कंट्रोल अपने आप ही बिगड़ गया और उसकी गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। थैंकफुली इसमें मैक्स को कोई भी चोट नहीं आई, जिसके बाद मैक्स ने ये तस्वीर अपने कार के इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए खींची थी। मैक्स की मां ने
तो उसने ये तस्वीर उसी रात को अपने इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर को भेजी थी। फोटो देखने के बाद मैनेजर ने मैक्स को कॉल करके पूछा कि क्या एक्सीडेंट के वक्त उसके साथ कार में कोई था। मैक्स ने जवाब दिया नहीं। ये सुनकर मैनेजर ने उसे खींची गई तस्वीर को गौर से देखने को कहा। फोटो देखने के बाद मैक्स भी हैरान था। फोटो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कार में बैठा हुआ हो। ये जो कोई भी था, इंसान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आप भी एक बार इस फोटो की ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद इस फोटो पर गौर करिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एडिट नहीं किया गया है। चाहे तो आप स्टार्टिंग में वीडियो पॉज करके अपने फोन की ब्राइटनेस बढ़ाकर देख सकते हैं।